अपने पप्पू के डोले शोले बनते रहे, क्योंकि सतीश जी की दुकान चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत गुड लुकिंग एक्टर्स की क्योंकि आदत रही है फिल्मों में लेने की, इसलिए बॉबी देओल है इस बार। बॉबी देओल तो खैर बहुत गुड लुकिंग और बहुत स्मार्ट और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं, तो वो बात तो थी और साथ साथ ये बात भी थी कि बॉबी देओल और हम एक दूसरे के साथ बहुत दिनों से काम करना चाह रहे थे और ऐसा एक रोल मिला जो जिसमें हर तरह के शेड्स थे और मैंने जब सुनाया तो बॉबी को बहुत अच्छा लगा और हम दोनों की बात बन गई। तो बॉबी हमारे साथ है। बॉबी, प्रकाश झा की अगर फिल्में कोई देखने जाता है तो इस माइंडसेट के साथ जाता है कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होगा जिसमें कि बहुत सारे मैसेजेस भी मिलेंगे लोगों को। आश्रम से भी ऐसी ही उम्मीद की जाए? डेफिनेटली मतलब मैंने इनका करियर फॉलो किया। मेरे तो जैसे प्रकाश जी ने कहा, मैं इतने सालों से इनके साथ काम करने के लिए वेट कर रहा था और जब मुझे मौका मिला, जब मुझे फोन आया कि प्रकाश जी के साथ एक वेब सीरीज है, उससे उसके लिए मिलना चाहते हैं, तो जब मैं मिलने गया मुझे ये नहीं पता था क्या सब्जेक्ट होगा। पर जब मैं उनके सामने बैठा और जब उन्होंने कहा कि ये है कैरेक्टर, तो मैं बोला, मैं थोड़ा सा सरप्राइज रह गया था कि प्रकाश जी ने मुझे एक एक्टर की तरह सोचा है, ये किस तरह से सोचा है इस रोल के लिए। लेकिन मैं ऐसे ही आप ढूंढ रहा था कि अलग किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करने को मुझे चांस मिले और एक तो प्रकाश जी डायरेक्टर, ऊपर से इतना अलग कैरेक्टर, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मतलब ऐसा कैरेक्टर बहुत मुश्किल से मिलते हैं करने के लिए और डेफिनेटली प्रकाश जी की हर फिल्म में हमेशा एक मैसेज होता है अवेयरनेस का। तो ये वेब सीरीज भी वैसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक फिक्शन सब्जेक्ट है और इसमें भी एक अच्छा मैसेज है, तो यू डेफिनेटली ऑडियंस एंजॉय करेगी। बॉबी, पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि आप बहुत ही एक्सपेरिमेंटल मोड में एज एन एक्टर गए हैं। ये एक बहुत ही सोचा समझा डिसीजन है करियर को लेकर? डेफिनेटली, मतलब मुझे 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मुझे पता भी नहीं चला और मैं फिर भी भूखा था ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए जो कभी मिलते नहीं थे मुझे। और जब मेरा करियर अप एंड डाउन हुआ तो मैंने डिसाइड कर लिया, जब मैं वापस आया इंडस्ट्री में, मतलब जब मुझे फिर से काम मिलने लगा, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि पहले तो ऐसे रोल मिले जहाँ पर लोग नोटिस करें मुझे। पर वैसे रोल मिले नहीं, लेकिन मुझे बड़ी फिल्में मिल गई जहाँ पे इतने बड़े सुपरस्टार्स थे, जैसे सलमान के साथ रेस 3 की, फिर अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल 4 की। तो उनकी ऑडियंस इतनी बड़ी है कि उनको मेरी झलक दिखी और आजकल के यंगस्टर्स मुझे इतना पहचानते नहीं थे। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया मेरा मेरा जो था, जो मैं चाहता था अपने करियर के साथ करना, और इवेंचुअली मैं आज बैठा हूँ प्रकाश जी के साथ एक ही फ्रेम में इंटरव्यू दे रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है। बॉबी, आश्रम का जब मैंने ट्रेलर देखा तो आपने भी जैसा बताया कि जब प्रकाश जी ये रोल लेकर आपके पास आए होंगे तो एक बार के लिए कोई भी ये सोचेगा कि बॉबी इन दिस रोल, तो वो थॉट आपको भी आया और वही सरप्राइजिंग एलिमेंट, वही सरप्राइज एलिमेंट आश्रम देखने के बाद दर्शकों को भी मिलेगा? डेफिनेटली, मतलब कि मतलब इसके बारे में तो प्रकाश जी ज्यादा बात कर पाएंगे कि मुझे क्यों सोचा उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए, लेकिन मैं तो बस एज एन एक्टर इतना खुश था कि जो मैं अपने आप को एकदम कंफर्ट जोन के बाहर ऐसे रोल ढूंढ रहा था जहां मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़े और ज्यादा मुझे मतलब फोकस रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जब ये सब्जेक्ट सुना तो मैंने बोला, प्रकाश जी आप जब थोड़े 2-3 सीन पढ़े तो मैंने बोला, प्रकाश जी ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक ही सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं, उसमें से 3 तो समझ में नहीं आ रहे मुझे। तो उन्होंने कहा, तो फिक्र मत कर, एक है, बहुत बहुत ही अच्छी लेडी है सुनीता जी करके, वो तेरे साथ बैठेगी और डोंट वरी। तो मैंने उनके साथ बैठ के 3-3 घंटे डायलॉग्स पर अपना वर्कशॉप किया और आहिस्ता आहिस्ता मैंने, मतलब मैं इतना वो घबराया हुआ था कि मुझे ये रोल मेरे को खराब नहीं करना, आई हैव टू परफॉर्म वेल। प्रकाश जी, जब आपने इस रोल के लिए बॉबी को लिया तो किस थॉट के साथ गए थे आप? क्योंकि आप एक ऐसे फिल्म मेकर रहे हैं जो बिना सोचे समझे अपनी फिल्म में किसी को भी कास्ट नहीं करता कभी। देखिए, कास्ट करने के लिए 3-4 चीजों की जरूरत होती है। एक तो जो फिजिकलिटी होती है, दूसरी जो है वो एक्टिंग एक्यूमेन होता है, और तीसरी चीज होती है कि वो एक्टर कैसे रिएक्ट करता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर। तो ये 3-4 चीजें होती हैं और ये सभी जो है बॉबी में भरपूर मौजूद थी क्योंकि ये फिजिकली
बहुत सूटेबल थे उस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि इनको देख करके विश्वास आमतौर पे नहीं होगा कि ये चालबाज होंगे, ये कॉनमैन होंगे, इनको देख करके विश्वास बनता है, जबकि अंदर से ये बहुत बड़े भारी, मतलब कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो एक चालू किस्म के आदमी हैं और एक क्रिमिनल किस्म के आदमी हैं और वो चोरी चपाटी करते रहे हैं, तो वो एक रंग जो था वो छिपा रहे और जब निकलना है तब निकल के आए, तो वो एक बात इनमें थी। जैसे कि आपने भी देखा कि बॉबी देओल जब बाबा बन करके आते हैं ट्रेलर में, तो आपको विश्वास ही नहीं होता कि ये आदमी गलत कर सकता है, तो उसके जाल में फंसी जाएगा आदमी। और तीसरी चीज ये है कि एक्टर जो है वो बेमिसाल है, बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत ही सधे हुए तरीके से काम करते हैं, तो हमारी तो सारी बात बन गई और इन्होंने जब हाँ कर दिया तो बड़ा मजा आ गया। प्रकाश जी, ये मानते हैं कि बॉबी जिस तरीके के एक्टर हैं उनके पूरे पोटेंशियल को टैप नहीं किया गया और अब वो हो रहा है? अब इसके ऊपर में मैंने रिसर्च किया नहीं है, रिसर्च करके बताऊंगा आपको। बॉबी क्या कहेंगे इस पर? अपने करियर के बारे में जब सोचते हैं तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फॉल्ट किसी की नहीं होती। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर ये सोचता है कि मैं ऐसे कैरेक्टर को लूं जिसकी इमेज वैसी है, ऐसे एक्टर को लूं जिसकी इमेज के हिसाब से चूज करते थे और उस हिसाब से फिर फिल्में मिलती थी, तो उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। और जब आपका करियर में अप्स एंड डाउन ज्यादा होते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। तो डेफिनेटली मतलब प्रकाश जी ने मुझ में कुछ देखा, इसीलिए मुझे बुलाया उन्होंने और मैं बहुत ग्रेटफुल हूं इनका कि मुझे ये मौका दिया इन्होंने। बॉबी, ये मानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने से एक्टर्स को एक्सपेरिमेंट करने का बहुत अच्छा मौका मिलने लगा है। आप आश्रम में देखें, आप क्लास ऑफ 83 में देखें, एक वैरायटी करने का मौका मिलने लगा है। डेफिनेटली आई थिंक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने उनका मेन मोटिव ये है कि अलग किस्म के जॉनर्स को उन लोग सपोर्ट करें, उनको बनाने के लिए जगह बनाएं और काफी क्रिएटिव लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अलग किस्म के सब्जेक्ट्स बनाएं। एज डायरेक्टर्स, एज राइटर्स, एज सिनेमाटोग्राफर्स, एज एक्टर्स, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इज रियली changing the way how we can make different kinds of narratives, different kinds of stories और लोगों को entertain करते रहें। तो धर्म की जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान में, तो आस्था और धर्म ऐसी नींव है जिस पर हमारा देश खड़ा है, और जब भी इन टॉपिक्स को किसी भी प्रोजेक्ट में टच किया गया है तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदू हूं, हिंदू धर्म की महानता को समझता हूं, हमारे धर्म गुरुओं, संतों, हमारे ईश्वर, हमारे देवी देवता, हमारे रिचुअल्स, उन सभी की महानता को मैं जानता हूं। ये हमारी धरोहर है, इस पर हमारा विश्वास है और यही हमारे समाज को और हमारे मानस को चलाता है। और इसकी जब कोई भी किसी भी तरीके से इसकी जब डिफेम होता है ये, या इसको जब बदनाम करने की कोशिश होती है हिंदू धर्म को, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं उनको जरूर बताना चाहिए उनके बारे में, और समाज को भी बताना चाहिए कि समाज, आप धर्म के लिए कभी भी शॉर्टकट मत लीजिए, कभी भी ऐसे क्रिमिनल्स के ऊपर में, क्वैक्स के ऊपर में विश्वास मत कीजिए। तो ये जो विश्वास और आस्था की आड़ में जो खेल खेलते हैं लोग, उनको जरूर उनका नाम, मतलब उनका काम जो है वो सामने लाना चाहिए। तो इसलिए धर्म को बदनाम करने के बारे में जो काम हो रहा है उसके बारे में ये सीरीज है। प्रकाश जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा एक फ्रीडम रहा है अब तक, और अब उसमें भी सेंसरशिप की बात कही जा रही है। प्रकाश झा इसे किस तरीके से देखते हैं? मैंने हमेशा अपनी आजादी को जिम्मेवारी के साथ जिया है और जिम्मेवारी के साथ काम किया है, मैं उसमें विश्वास रखता हूं। और पहले भी कहता रहा हूं कि सेंसरशिप जो है वो हमें अपने आप में लानी पड़ेगी कि हम वो चीज ना बनाएं जिससे कि दूसरों को चोट पहुंचे। प्रकाश जी, मैंने बॉबी से भी वो सवाल किया और आपसे भी मेरा वो सवाल है कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव की बात की जा रही है बॉलीवुड के तौर तरीकों में भी। जब से हमने सुशांत के जाने के बाद देखा है कि जो जनता है वो बहुत ज्यादा जवाबदेही की बात
होने लगी है अब सेलिब्रिटीज से, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप तो एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिसने हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी बातों के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए हैं। ये बात है, अभी हम चूंकि सोशल मीडिया सबको एक एक्सेस देता है अपने विचार रखने के लिए, अपने बात रखने के लिए, उसमें कई बार सही बातें होती हैं, कई बार बड़ी गंदी बातें भी होती हैं, कई बार बड़ी बेवकूफाना बातें भी होती हैं, बट ठीक है, अपना एक्सप्रेशन जो है वो आम जनता जो है वो देती है। जहां तक सुशांत के मृत्यु का सवाल है, ये बहुत ही दुखदाई प्रसंग है और मुझे सबसे ज्यादा दुख सुशांत के पिता के लिए रहा, जो मैंने अपने तरीके से उनको बताया भी, क्योंकि सुशांत तो चले गए लेकिन उनके पिता को उनकी मौत को रोज जीना पड़ेगा। ये एक बात है जो हमेशा मुझे बहुत दुखी करती है। और खास करके हम, हालांकि मेरा व्यक्तिगत कभी भी किसी तरह का संबंध नहीं था, कभी मुलाकात नहीं हुई सुशांत से, लेकिन वो एक यंग आर्टिस्ट थे, बहुत ही अच्छे सधे हुए कलाकार थे, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था और मैं समझता हूँ कि उनका भविष्य जो है वो काफी उज्जवल था। और लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हुई और आशंकाएं जो है लोगों ने एक्सप्रेस की, और बड़ी अच्छी बात है कि ये सीबीआई को ये इंक्वायरी दे दी गई है और वो उम्मीद करता हूं कि सीबीआई अच्छे से काम करेगी और चीजें जो है इस पूरे घटना को एक क्लोजर मिलेगा। लेकिन लोगों के विचार तो अपने तरीके से आते ही रहते हैं, इंडस्ट्री भी अपने एक तरीके से फंक्शन करती रहती है। यहाँ कोई आसान इंडस्ट्री में चीज नहीं है, और अगर आसान बात होती तो हमारे सामने बॉबी बैठे हुए हैं, जो कि एक फिल्मी परिवार को, और इनके पिता इतने बड़े एक्टर हैं, लेकिन अगर बॉबी अच्छा काम नहीं करते हैं तो बॉबी को जो है वो पीछे चला जाना पड़ता है, और अच्छा काम करते हैं, पहचान मिलती है, तभी वो आगे आ पाते हैं। ये जग जाहिर है, आपको एक मौका मिलेगा, आपको 2 मौका मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ऑडियंस के साथ में। तो ये जो नेपोटिज्म की बात चलती है, इसमें है कुछ सच्चाई तो है, लेकिन इसमें उतना ठहराव नहीं है। आप आज कितने ऐसे बच्चे आते हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत दूर दूर से आते हैं, जो चाहते हैं कि इंस्टेंटली उनको 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में उनको सक्सेस मिल जाए। ऐसा भी संभव नहीं है, कभी हो भी जाता है, लेकिन जो लोग सफल हुए हैं, मनोज बाजपेयी हैं या नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं या शाहरुख खान हैं या बहुत सारे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं जो आकर के, तो हम लोग कई साल तक हम काम करते रहे हैं। समय लगता है, और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जब आपको मौका मिलेगा और आप कनेक्ट कर पाएंगे ऑडियंस के साथ में, तो आप फिर ऐसी ऊंचाइयों को छू लेते हैं जहां आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ये बात है, ये इनको ध्यान से समझना पड़ेगा। सिर्फ ये लेकिन प्रकाश जी, ये तो मानेंगे ना कि मौके मिलना भी बाहर के लोगों के लिए मुश्किल रहते हैं? हमेशा मुश्किल है, बाहर के लोगों के लिए हर क्षेत्र में मौका मिलना मुश्किल है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे कहीं हो। जब भी ये एक ट्रेन चलती है अदिति, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकती है तो जितने लोग अंदर कसे रहते हैं वो बाहर से आने वालों को मौका नहीं देते हैं। जब अंदर चला जाता है तो वो एग्जैक्टली अगले स्टेशन को वैसे ही बिहेव करता है। ये तो मानव स्वभाव है। इतनी आसानी से मौके कहाँ मिलते हैं? आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको लगन के साथ काम करना पड़ता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको अपने हुनर को बार बार चमकाना पड़ता है, आप तब जाकर के कहीं मौका, जब मौका मिल जाता है तब तो आप चमक जाते हैं। बॉबी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं प्रकाश जी की बात से? जैसा प्रकाश जी ने कहा कि मौके जरूर, जैसे अगर हम आपके केस को देखें तो बहुत सारे मौके मिले हैं, लेकिन हमेशा ही फाइनली ऑडियंस इज द किंग। बॉबी भी ये बात मानते हैं? डेफिनेटली, मतलब मैं यही बात मानता हूँ कि आपको मेहनत करनी जरूरी है। मैं जैसे मेरे पापा सबसे बड़े एग्जाम्पल है, आउटसाइडर थे, तब उन्होंने भी घर छोड़कर भागकर आए थे। उनके पापा टीचर थे और उन्हें वो छोड़कर भागकर आए, कितने साल स्ट्रगल की, लेकिन आखिर में उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। स्ट्रगल तो हर एक्टर की लाइफ में आएगी, चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर। हाँ, डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ, अगर आप एक परिवार से जिसका प्रोफेशन हुआ है तो उसी प्रोफेशन में काम मिलना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप बाहर से आते हो दूसरे प्रोफेशन में तो वो मौका बहुत मुश्किल से आते हैं। लेकिन अगर आप गिव अप कर देंगे और अगर आप लक का वेट करेंगे तो
आप फिर रोते रहेंगे उस बात, मतलब लक के लिए आप अगर वेट करेंगे तो आपकी कभी आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लक तो आपकी मेहनत से आएगी। मैं तो यही मानता हूँ कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो वो आपके हार्ड वर्क को लक में क्रिएट करती है और तभी आपको काम मिलता है। और तभी मैं इतना लकी हूँ कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मैंने भी मेहनत की है, मुझे भी काम आसानी से नहीं मिलता, चाहे मेरी फैमिली इसी इंडस्ट्री से है। तो जैसे प्रकाश जी ने कहा, अगर आप डॉक्टर हैं, आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो आप उसे एक हॉस्पिटल में जगह दिलवा सकते हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई आएगा तो उनको भी वेट करना पड़ता है। तो हर प्रोफेशन की कहानी सेम है। बस जैसे कहा कि मुश्किल तो सबको आती है, पर स्ट्रगल कभी गिव अप मत कीजिए। नेवर गिव अप इन लाइफ, बी पॉजिटिव, बी परसिस्टेंट, और फिर देखिए आगे क्या होता है। इस खूबसूरत मैसेज के साथ बॉबी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आश्रम के बाद भी हम आपको बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स में देखें जिसमें आपके अलग अलग किरदार हमें देखने को मिले। और प्रकाश जी, हमेशा ही आपसे बात करना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं। आश्रम के जरिए आप फिर से फैंस को एंटरटेन करेंगे, यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अदिति, धन्यवाद। थैंक यू अदिति। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.